Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the vector equation of the line passing through 1, 2, 3 and parallel to the planes r vector dot I cap minus j cap plus 2k cap is equal to 5 and r vector dot 3 I cap plus j cap plus k cap is equal to 6। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो पास करती है 1, 2, 3 से और पैरेलल है टू द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप इज इक्वल टू 5 के और आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 6 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन x1 कॉमा y1 कॉमा z1 and having direction ratios a comma b comma c is given by x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये पास करती है 1, 2, 3 से। तो यानी कि आएगा x माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई सी के। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है प्लेन की वो है आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप इज इक्वल टू 5 के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है हमारे पास, वो है 1, -1, -2, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर हम इस इक्वेशन के देखें तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ये हैं a, b, c। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, पैरेलल है प्लेन के। और हम जानते हैं कि प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है हमारे प्लेन के। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन और प्लेन के वो परपेंडिकुलर होंगे। और हम जानते हैं जब दो डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या आता है हमारे पास, लेट सपोज अगर हमारे पास a1 ए b1 c1 और a2 b2 c2, ये क्या है, ये भी हमारे पास ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं आपस में तो हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है ये इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये होगा a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ किया है एग्जैक्ट। अब इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो जो दूसरी हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्लेन है वो है आर वेक्टर डॉट 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज देखें तो क्या है 3, 1, 1। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास लाइन के यहाँ पर जो इक्वेशन है इसके डायरेक्शन रेशियोज थे a, b, c। तो ये आएगा हमारे पास 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम फर्स्ट माने और इसे सेकंड माने और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा a बाय -1 देन इंटू 1 -1 इंटू 1 और -1 इंटू 2 इज इक्वल टू b। तो b में क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा b बाय 2 इंटू 3 -1 इंटू 1 ये आ जाएगा इज इक्वल टू c बाय 1 इंटू 1 देन -3 इंटू -1। तो यहाँ पर होगा ये a बाय -1 और -2 तो क्या हो जाएगा -3, b बाय 6 -1 तो क्या आएगा यहाँ पर ये आएगा 5 इज इक्वल टू c बाय 1 प्लस 3 तो 4 ये होगा। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज हो गए हैं हमारे पास डी आर्स ऑफ इक्वेशन क्या हो गए हैं यहाँ पर, ये हो गए हैं -3, 5, 4।
ये हैं, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, यह है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो पास कहाँ से करती है, ये जो हमारी जो इक्वेशन है वो पास करती है 1,2,3 से, पास करती है 1,2,3 से, और डायरेक्शन रेशियोज आए हैं -3,5,4। तो अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन देखें तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप +2 j कैप +3 k कैप एंड प्लस लैम्डा -3 i कैप +5 j कैप और +4 k कैप। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।